प्यारे बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हमारे पास आते हैं, उनको हम देख लेते हैं। हमारी एक एक्सरसाइज बाकी है। पहला प्रश्न मेरे पास इस प्रकार से आता है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः इतने 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 मीटर है, 10 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके। आपको इन चीजों की तरफ ध्यान देना है। सबसे लंबा, जैसे इस प्रश्न को पढ़ूंगा वह सबसे छोटी, जहां पे सबसे लंबा अधिकतम की बात हो या मैं कहूं कि ज्यादा की बात हो, तो वहां पे हमेशा हमें महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ निकालना है उनका। इस चीज का ध्यान रहे। जहां पे सबसे छोटी, न्यूनतम और कम से कम शब्द का इस्तेमाल हो, वहां पे हमें एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहां सबसे लंबा या बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक की बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, इनका क्या निकालना हमें, महत्तम। हम 10 का, हम 8 का और 12 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे। 10 के आगे 2 से 5, 5 से 1 और 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ये 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। मेरे पास 10 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 5, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। और जब मैं इनका एचसीएफ लूंगा, एचसीएफ मतलब जो दोनों तीनों में है, क्या है तीनों में, 2 है। और भी कुछ है तीनों में, नहीं है। और कुछ नहीं है तीनों में, तो मेरे पास और कुछ होता तो इसके साथ गुणा करता मैं, जिस प्रकार हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो अब 2 मीटर का ऐसा फीता है लंबे से लंबा जो इन तीनों को पूरा पूरा माप सकता है। समझ आ गया? बड़े से बड़ा, ज्यादा से ज्यादा, सबसे लंबा, अधिकतम, इनकी बात यदि होती है तो हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और इस प्रकार के प्रश्न में कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 15 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। यदि मैं इस शेष को छोड़ दूं, पहले इसको छोड़ दूं, तो मेरे पास प्रश्न बनता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 12 से पूरा पूरा भाग किया जा सके या वो पूरी पूरी भाग हो जाए। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे छोटी आई है तो हम क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम। बिल्कुल, किसका, 6 का, 15 का और 12 का एलसीएम निकालना आता है ना। हम ऐसे इकट्ठा निकालते हैं। 2 से 3 आ गया, 15 नहीं गया, ये 6 आ गया, फिर 2 से आएगा, ये नहीं कट रहा है ना, लेकिन ये कट रहा है लास्ट वाला, 2 ये 6। अब 3 से पूरे के पूरे कट जाएंगे और 5 से फिर ये। अब इनका एलसीएम मेरे पास कितना आया है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 ये 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। क्या आया है, 60। 60 वह सबसे छोटी संख्या है जो जिनको 6, 15 और 12 पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं। लेकिन उसने पूछा है, आगे प्रश्न बढ़ाया है कि प्रत्येक दशा में 5 भी शेष बचे। तो एलसीएम निकालने के बाद उसके अंदर हम जो शेष बचा उसको जोड़ देंगे, तो हमारे पास कौन सी संख्या है, 65, 65 वह संख्या है जिसे यदि 6, 15 और 12 तीनों से अलग अलग भाग यदि हम दें तो प्रत्येक दशा में क्या शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एक प्रकार का प्रश्न और आएगा, देखिए कैसा। एक प्रश्न मेरे पास इस प्रकार से आ सकता है कि 6, 8, 3 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनके लघुत्तम निकालूंगा। 2 से चल रहा है तो 2 से चलाऊंगा, 2 3 6 4 3, 2 से ये 3 पे 3 रहेगा, नहीं चलेगा ना, तो 2 से ये नहीं चल रहा है, पहले हम 2 से कंप्लीट करेंगे। अब हम किससे करेंगे, 3 से। जब हम 3 से भाग दे रहे हैं, पूरा पूरा कट गया, तो यदि मैं एलसीएम निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 4 8 24। एलसीएम क्या है, 24। लेकिन हमारे पास विभाजक 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की, और मेरे पास कितने अंकों की आई है, 2 अंकों की आई है। तो मैं इसी पहाड़े को आगे बढ़ाऊंगा, 24 को, जो एलसीएम आया 24 दूनी 48, 24 ये 72, 24 चौके 96, 24 पंजे 120। जहां भी मैं 3 अंकों पे पहुंच जाऊं, जहां भी मैं 3 अंकों पे पहुंच जाऊं वहीं रुक जाऊं। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 6, 8 और 3 से विभाज्य है वो कौन सी होगी, वो 120 होगी। आप करके देखना, हमने इसी प्रकार जाना है। और यदि यहां बढ़ी आ जाए और 3 की बजाय मैं यहां 2 ले लूं, 2 अंकों की सबसे बड़ी आ जाए, तो 2 अंकों में हम देखें सबसे बड़ी 96 है, फिर मेरा उत्तर क्या होता, 96 होता।
2 अंकों की ना, यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी आ जाए तो इसी पहाड़े को मैं आगे ले जाऊं जब तक मेरे पास 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं आ जाती जो इन सबसे विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से पहले वाली जो संख्या हमें मिलेगी वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। समझ आया? तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और इसी प्रकार के अब ये प्रश्न करके अपने अध्यापकों को दिखाइए।